हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस एनाटॉमिकल एरिया को कवर करने वाले हैं उसका नाम है द मेस्टॉइड फोसा। यह हमारे हेड में लोकेटेड होता है। अगर हम इसकी बात करें तो द मेस्टॉइड फोसा का जो दूसरा नाम है इट इज ऑल्सो नोन एज द मैक इवेंस ट्रायंगल, या जो सबसे कॉमन टर्म हम यूज में लेते हैं वो है हमारा सुप्रामिएटल ट्रायंगल। यह एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन है जो कि हम टेम्पोरल बोन के एक्सटर्नल सरफेस पे लोकेटेड होता है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वह यह है कि जब हम ऑटोलॉजिकल सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे द मेस्टॉइड फोसा एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क की तरह हम यूज में लेते हैं। यह हमारा टेम्पोरल बोन है और इसमें जो सुप्रामिएटल ट्रायंगल का लोकेशन है, यह जो पिंक कलर में आपको डिप्रेशन दिख रहा है यह है सुप्रामिएटल ट्रायंगल। यह जस्ट हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी ओपनिंग के सुपीरियर साइड पे लोकेटेड होता है। अब हम इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं। जैसा कि यह ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया है तो इसमें 3 डिफरेंट बॉर्डर्स पाए जाते हैं। वन इज द सुपीरियर, एंटीरियर एंड द लास्ट वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो फॉर्म किया जाता है हमारा सुप्रीमेस्टॉइड क्रेस्ट के द्वारा। इट इज एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमेटिक प्रोसेस। सेकंड जो बॉर्डर है वो हमारा एंटीरियर बॉर्डर। मेस्टॉइड फोसा का जो एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है वह है सुप्रामिएटल स्पाइन, या जो इसको फेमस सा नाम है वह है स्पाइन ऑफ हेनले। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम स्पाइन ऑफ हेनले की बात करें तो इट इज प्रोजेक्शन ऑफ बोन एट द पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियटस। जैसा कि अभी हमने इसका विजुअल देखा था तो हमने देखा कि जो हमारा सुप्रामिएटल ट्रायंगल लोकेटेड है वह जस्ट सुपीरियर लोकेटेड होता है हमारे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियटस के। अब जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है वह है हाइपोथेटिकल वर्टिकल लाइन। हाइपोथेटिकल मतलब होता है जस्ट एक मनगढ़ंत, हम मान लेते कि इससे हाइपोथेटिकल वर्टिकल लाइन पास कर रही है। हम इसके लिए एक रेफरेंस लेते हैं जहां से हम मानते हैं कि वहीं से वह लाइन जस्ट पास हो रही है, तो वह पॉइंट है इसका टेंजेंशियल टू द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट की। जैसा कि हम जानते हैं यह एक बोनी लैंडमार्क होता है ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ टेम्पोरल बोन। इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है इट ओवरलाइज द मेस्टॉइड एंट्रम। जो मेस्टॉइड एंट्रम होता है वह मेस्टॉइड एयर सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। अगर हम मेस्टॉइड एयर सेल की बात करें तो जो पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो दूसरा नाम है इसे एयर सेल्स ऑफ लेनॉर भी बोला जाता है या मेस्टॉइड सेल्स ऑफ लेनॉर भी बोला जाता है। इसे याद रखेंगे कि एयर सेल्स ऑफ लेनॉर। जैसा कि नाम है इनका एयर सेल्स, सो दीज आर एयर फिल्ड कैविटीज विद इन द मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑफ क्रेनियम। हमारे टेम्पोरल बोन में एक प्रोसेस है जिसे कि मेस्टॉइड प्रोसेस बोला जाता है, उन्हीं में एयर फिल्ड कैविटीज हैं। जैसे कि हम एवीज या बर्ड्स में पढ़ते हैं कि उनमें न्यूमेटिक बोन्स पाया जाता है, यानी कि वह एक मॉडिफिकेशन है या एक एडेप्टेशन है टू सर्वाइव। न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं? जो हॉलो बोन्स होते हैं जो कि एवीज या बर्ड्स में पाए जाते हैं। जैसा कि वो हॉलो होते हैं तो दे आर लाइट इन वेट और वो बर्ड्स को इजिली फ्लाई करने में हेल्पफुल होते हैं। तो सिमिलरली हमारे बॉडी में मेस्टॉइड एयर सेल है जो कि प्रेजेंट करते हैं अ फॉर्म ऑफ स्केलेटल न्यूमेटिसिटी इन ह्यूमन बींग्स। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच बोन ऑफ आवर बॉडी स्केलेटल न्यूमेटिसिटी इज सीन। तो इसका आंसर जाएगा हमारा टेम्पोरल बोन, एंड दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेस्टॉइड एयर सेल्स। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें सो दिस सेल प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। सेकेंड फंक्शन जो है दे रेगुलेट द ईयर प्रेशर, एंड द थर्ड बोन इज दैट दे पॉसिबली प्रोटेक्ट द टेम्पोरल बोन ड्यूरिंग ट्रॉमा। तो यह 3 मेजर फंक्शन है कि जो कि मेस्टॉइड एयर सेल्स हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं। क्विक रिवीजन कर ले। पहला जो फंक्शन था वो था that they protect the delicate structure of the ear. Second one is that they regulate the ear pressure, and the third one is that they protect the temporal bone from the trauma. बट अगर हमारा मेस्टॉइड एयर सेल किसी कारण से इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमारा मिडिल एयर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, जिसे कि ओटाइटिस मीडिया भी बोला जाता है। हमारे मेस्टॉइड फोसा में एज इफ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इट एक्ट्स एज अ लैंडमार्क इन द ऑटोलॉजिकल सर्जरी। जैसे कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है तो जब हम ऑटोलॉजिकल सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर डैमेज होने की संभावना नहीं है, इसीलिए इसे लैंडमार्क की तरह यूज किया जाता है। सो इट डिमार्क्स अ सेफ एरिया टू बिगिन द ट्रेडिशनल ड्रिलिंग अप्रोच ड्यूरिंग अ कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टोमी।
So it is a safe area, an important word from the MCQ point of view. अब बात करते हैं क्लिनिकल रेलेवेंस की। तो इसका जो क्लिनिकल रेलेवेंस है वह है कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टोमी में। यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि हमारे मेस्टोइड एयर सेल्स को रिमूव करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसके बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इट इज टिपिकली यूज्ड टू ट्रीट सेवर केसेस ऑफ एक्यूट मेस्टोडाइटिस। जैसा कि हमने बात किया कि जो मेस्टोइड एयर सेल्स अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा मिडिल ईयर अफेक्टेड होता है। यहाँ इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज अ कंडीशन वेयर इन्फेक्शन फ्रॉम मिडिल ईयर स्प्रेड टू द मेस्टोइड एयर सेल्स। एंड द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, दैट इट इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन अ कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टोमी। तो इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करा उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, इसका जो दूसरा नाम होता है वह मैकइवेंस ट्रायंगल और सुप्रामेटल ट्रायंगल है। Second, it is located in the temporal bone. Third one is that the spine of Henle. It is another name of suprameatal spine. Fourth point, that the hypothetical vertical line, it passes through the midpoint of posterior wall of external auditory canal. Fifth important point about the skeletal pneumaticity is found in which bone? That is the temporal bone, and that also because of the presence of mastoid air cells. We have discussed the important functions of the mastoid air cells. And if these cells are infected, then the middle ear is affected the most. It demarks a safe area in the cortical mastoidectomy. और इसका यूज किस लिए करते हैं? It is a procedure done to remove the mastoid air cells of the temporal bone. So this is all you need to know about the mastoid fossa or the McEwen's triangle or the suprameatal triangle. अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। That's all. Keep learning. Thank you.